हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म फिलिंग है उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फिल करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, हर चीज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं एसएससी एमटीएस का फॉर्म अभी आया है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें गाइड करिए कैसे फॉर्म को फिल किया जाए। तो इस वीडियो में आपको एक बार आपने अच्छे से वीडियो देख लिया फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिस्टमेटिक देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आराम से ध्यान रखिए जब भी आप वीडियो में या अपने जब फॉर्म फिल करते हुए कोई डेटा, अपनी जानकारी, इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो तो बहुत सावधानी बरतनी है। रीजन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट बाहर जाते हैं साइबर कैफे पे, उनको अपनी डिटेल दे देते हैं कि सर वो फिल कर देंगे, बाद में वो ध्यान नहीं देते। बाद में जब एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं तो उसमें बहुत एरर मिलती हैं, फिर बाद में आपका पूरा साल बर्बाद चला जाता है। इस चीज से बचिए, बहुत ध्यान से फिल करिए। अगर आप कैफे पे भी फिल करवा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इंफॉर्मेशन सही फिल हुई है कि नहीं। तो चलिए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप जानते हैं आप एसएससी के होम पेज पर हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, दो तीन चीजें मैं आपको समझाऊंगा। आप एसएससी के होम पेज पर हैं और जब आप एसएससी के होम पेज पर हैं तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्मल आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। दो तरह के फॉर्म फिल करने होते हैं। जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे ना, ये आपका होम पेज है, ये है आपका होम पेज। जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे तो आपके सामने दो चीजें आएंगी, बहुत ध्यान से समझना। नंबर 1, एक वो स्टूडेंट हैं जो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको डायरेक्ट ये चीजें दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने सीजीएल का फॉर्म फिल किया था और उसका स्टेप बाय स्टेप आपको सम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आप कोई स्टूडेंट है जो सीजीएल का फॉर्म फिल कर चुका है तो जब वो लॉगिन करेगा, जब वो लॉगिन डिटेल डालेगा, लॉगिन डिटेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, आपका पासवर्ड हुआ और आपका जो वहां कोड लिखा आता है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि आप सीएचएसएल सीजीएल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए ट्राई करना चाहते हैं या सीएचएसएल के लिए ट्राई करना चाहते हैं यहां पर। लेकिन ये तो उनको दिखाएगा जो ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको ऐसे दिखाएगा, देखो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये पासवर्ड हुआ, ये आपका कैप्चा कोड हुआ, यहां पर आप कोड फिल करेंगे, लॉगिन। उनके लिए तो आधी समस्या सॉल्व हो गई, आसान हो गई, क्योंकि आपने लगभग 70% फॉर्म फिल कर लिया है। लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 10th पास आउट हैं, जो ट्वेल्थ वाले हैं, जिन्होंने अभी तक वो ओटीआर भी नहीं किया है। तो हम इस वीडियो में ओटीआर भी समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। जिन्होंने ओटीआर भी नहीं किया और जिन्होंने ओटीआर कर लिया है, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उनको हम ओटीआर होने के बाद वो कैसे एमटीएस के लिए अप्लाई करेंगे हम आगे समझेंगे। तो अब आ चुका है लॉगिन, ऐसे लिखा है लॉगिन या रजिस्टर्ड, ऐसे आपको रजिस्टर करना है। और ओटीआर में पर्सनल डिटेल का अभी आपको भरेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म। ये 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। अब सबसे पहले यहां लिखा आएगा नीचे कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, सेम पेज, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट, और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना। ये रहा आपका कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे एक तरफ आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि भाई आपका कैंडिडेट का नाम, आप कौन कौन से स्टेज हैं, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन जो अभी हमने बताया, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। जिस जिस स्टेज को आप पास करते चले जाएंगे उस इस स्टेज का कलर व्हाइट होता चला जाएगा। यहां भी व्हाइट, यहां भी व्हाइट। अभी आप देख पा रहे होंगे अभी उतना व्हाइट नहीं है, लाइट है बिल्कुल ये। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल फिल कर रहे हैं। तो आपका पर्सनल डिटेल
यहां पे मांगेगा डू यू हैव आधार कार्ड। सिंपल सी बात है, आपको आधार कार्ड फिल कर देना है ना, आधार कार्ड नंबर फिल करना, यहां पर आधार कार्ड नंबर फिल कर देना, इसमें कुछ ऐसी वो बात नहीं। आधार कार्ड नंबर के बाद वेरीफाई आधार कार्ड डिटेल, वो हर डेटा को जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं दो दो बार फिल करवाएगा। रीजन क्या होता है, आपने एक बार फिल करी और बाई मिस्टेक आपने एक डेटा, आपको पता है न्यूमेरिकल नंबर है, एक डेटा भी इधर से उधर फिल किया तो आप ही को लॉस है। तो वो दो बार फिल करवाता है जिससे आप कंफर्म कर लें कि आपका डेटा 100% सही है। तो आपने पहली बार फिल किया, फिर दूसरी बार सेम फिल किया, जैसे ही अब आप भी फिल करेंगे ये वही पेज है, आधार कार्ड। अब यहां आप कंफर्म करेंगे एक तरह से कि भाई हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने फिल करी है ये केवाईसी है, ये कंफर्म है, करेक्ट है। फिर आप यहां सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो इसका मतलब जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मोबाइल नंबर कहीं और है, तो वो उस टाइम के लिए आपके पास होना चाहिए, और आगे भी भविष्य के लिए भी अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लीजिए अपने आधार कार्ड में, और वो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। सेंड ओटीपी किया, आपके पास और ओटीपी आएगा, ऐसे यहां पर है ओटीपी आएगा वेरीफाइड। जब आप ओटीपी फिल कर देंगे तो यहां आ जाएगा सक्सेस, आपने अच्छे से सक्सेस कर लिया। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं वाली बात। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इसमें हमें क्या क्या रहने वाला है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कैंडिडेट का नेम, आप अच्छे से अपना नेम फिल करिए जैसा आपका मैट्रिक मतलब 10th मार्कशीट में लिखा है। उसके बाद वेरीफाई करना है, जो मैंने बताया था, हर चीज हर डेटा लगभग दो बार फिल करवा रहा है एसएससी, तो ये दूसरी बार फिल करेंगे। हैव यू एवर चेंज नेम, आपने कभी नाम को चेंज किया है? बहुत बार हो जाता है ऐसा केस कि आपको बीच में नाम चेंज करना पड़ता है, आप जानते हैं बहुत टेक्निकल होता है ये। आपने कभी चेंज किया है तो आपको चेंज यस करना है, आपने नेम चेंज हो गया अदरवाइज नो, मतलब 99% बच्चों का तो ये नो ही है। और इसमें ऐसी जनरल आपका आधार नंबर है, जो आधार कार्ड पे नंबर है, जो आपका 10th मार्कशीट पे नंबर है, सेम है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जेंडर फिल करेंगे, अगेन वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एक एक डेटा को बहुत ध्यान से फिल करना है, फिर वेरीफाई करेंगे डेट ऑफ बर्थ, अगेन फिल करेंगे, फादर्स का नाम फिल करेंगे, वेरीफाई फादर्स का नाम, माताजी का नाम फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि भाई हमने सारा डेटा सही फिल किया। इसके बाद आपने 10th कहां से किया है, पूछ रहा है 10th कहां से किया है। जैसे इस स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी पूरे इंडिया के, सीबीएसई, आईसीएसई, कोलकाता, यूपी, आपका यूके, सारे पूरी लिस्ट आ जाएगी, है ना। तो आपका इस तरह से पूरा फिल करना, जो डेटा यहां फिल किया है वही सेम डेटा यहां फिल करना। रोल नंबर अच्छे से फिल करिए, ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ध्यान से। साइबर कैफे में कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं तो एक एक चीज को, डेटा को वेरीफाई करिए तभी आगे कंटिन्यू करिए। वेरीफाई कब आपने पास किया है, 12th, 10th या हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, क्या आपने 10+2 है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है वो यहां फिल करना है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास ओटीपी आएगा, देखिए मोबाइल नंबर ओटीपी आ, ओटीपी आगे पूछेगा, इसको वेरीफाई करिए, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। कब होगा ग्रीन, जब आप ओटीपी यहां अच्छे से फिल कर देंगे, मोबाइल नंबर, ओटीपी, कैंडिडेट की ईमेल आईडी, फिर उसके लिए ओटीपी भेजेगा। तो आपके पास जब आप फॉर्म फिल करें, आपकी मेल आईडी, जिस किसी की मेल आईडी नहीं है तो बना लो, आगे बहुत सारे फॉर्म फिल करने होते हैं, एनटीपीसी,
आपका एसएससी के सारे एग्जाम हुए, बैंक के सारे एग्जाम हुए, उन सब में काम ही आता है। या फिर आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम कहीं ट्राई करने के लिए भी फिल करेंगे कि चलिए प्री का देख के देख ले, तो मेल आईडी एक रखिए, मोबाइल नंबर तो आपका एक है ही, मेल आईडी को ध्यान रखिए, बार बार चेंज मत करिए। एंटर ईमेल ओटीपी, तो ये ईमेल पे जो ओटीपी आएगा उसको एंटर कर। आपके सामने पूरी डिटेल है, अच्छे से देखिए, ठीक है। ये हम फिल कर चुके हैं, मेल आईडी, ये वही चीज है ना, ये देखिए। अब इसके आगे यहां आएगा सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इस तरह से आपने यहां लिखा जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, जो भी वो देगा एसएससी, और बेसिक डिटेल है, इसमें कुछ नहीं है। फिर यहां कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो लगभग आपने पर्सनल डिटेल वाला जो कॉलम है फिल कर लिया, ठीक है। पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। आगे चलते हैं पासवर्ड क्रिएशन। अब पासवर्ड क्रिएशन का नंबर आया। अब पासवर्ड को कैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहां लॉगिन आईडी पे जाना पड़ेगा। लॉगिन लीजिए, हम आ चुके हैं लॉगिन पे। जैसे ही आप लॉगिन पे जाएंगे तो पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, एडमिन पे मत जाना, कैंडिडेट में जाना। आपसे पूछेगा यूजर नेम बताइए, यूजर नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपसे पूछेगा एसएससी का पासवर्ड, एसएससी का पासवर्ड कहां से आता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आप एसएमएस के थ्रू आपके पास अंकों में, डिजिट में कुछ 6 या 7 डिजिट का पासवर्ड आएगा, वो मोबाइल नंबर पर आएगा। यहां पर आपने कैप्चा कोड फिल किया, लॉगिन कर लिया, ठीक है। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से फिल कर लिया। तो जो पहले कर चुके हैं ओटीआर, उनको कहां से एंट्री मारनी है वो भी मैं बताऊंगा, मतलब उनको कहां से शो होगा। उनको ये चारों कंप्लीट होने के बाद शो होगा। ये डन। अब हम पासवर्ड बना रहे हैं। तो एसएससी कहती है कि मैं आपको पासवर्ड एक सेंड कर रही हूं, लेकिन आपको 100% ये एक स्टेज ही है, पासवर्ड चेंज करना ही करना है। तो आप प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक आया। पासवर्ड अधिकतर ऐसे क्लिक करो, एक तो उसमें ऐसा वर्ड जरूर लो, इस तरह से जो ये है। उसके बाद आप कुछ भी ABCD अपने नाम में कुछ भी रख सकते हैं। कैपिटल में जरूर रखिए और डिजिट जरूर रखिए, छोटा रखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, सब अपना नंबर ही डाल देते हैं 988, वो तो पूरा ना मोबाइल नंबर मत डालिए, सिंपल सा ऐसा कोई यूज कर लीजिए। ये हो गया, ये हो गया राम, और एक कैपिटल में यूज कर लिया, 1 2। इसमें छोटा भी रहता, आसानी भी रहता, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर पासवर्ड बना रहे हो एक डायरी में लिखिए, रफ कॉपी में मत लिखिए। या फिर कई बार अगर आपको कोई दिक्कत आती है, डायरी में लिखा है, रफ कॉपी में लिखा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल ड्राइव अपना एक रखा करो, उसको एक्सेस होता है आसानी से गूगल ड्राइव पे, और एक अकाउंट रखिए, उस पर ऑटोमेटिक वो डेटा तभी का तभी सेव कर दीजिए। भविष्य में आपको कभी भी नीड हुई तुरंत आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, उस पर अच्छे से लेबलिंग करके रखिए। तो ठीक है, ये पासवर्ड का हुआ। पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड यहां डालना है और न्यू पासवर्ड आपको यहां डालना, और आप देखेंगे पासवर्ड आपका बन गया है, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास। सेव और नेक्स्ट पे आगे चल दिए, ठीक है। अब पासवर्ड में ही एक चीज और पूछता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। आपने कई बार देखा होगा जीमेल वगैरह पे बनाते हैं, याहू पे बनाते थे, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है कि भाई पासवर्ड अगर कोई गलत एंटर कर दे तो क्या ये वही पर्सन है। तो ये सब चीजें याद नहीं रहती हैं कि भाई इसमें जब आप सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो 10-12 क्वेश्चन खुल के आएंगे। व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल नेम, योर मदर्स नेम, तो बहुत सारी चीजें ऐसी खुल के आएंगी जो आप हमेशा ध्यान नहीं रख पाओगे। तो थोड़ा सा ये आपके भविष्य के लिए अच्छी बात है, लिख के रख लो, नोट डाउन कर लो। जो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। बस इतनी ही सिंपल सी बात। और अगर साइबर कैफे वाले लिख रहे हैं तो उनसे भी पूछिए कि भैया, नहीं तो बाद में वो कहेंगे हम तो रोज लाखों फॉर्म भरते हैं, हमें नहीं पता आपके में क्या फिल कर दिया।
तो पर्सनल डिटेल हो चुकी है, पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, तीसरे पोर्शन पर आ चुके हैं एडिशनल डिटेल। आइए, सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मतलब आप जनरल हैं, यूआर हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी सारे। नेशनैलिटी इंडियन है, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, ठीक है, यहां पे डिटेल। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके कोई मार्क है, जैसे कहीं के, जैसे इन्होंने लिखा है मोल एक राइट हैंड पर एक तिल का निशान है, या कोई कट का निशान हो माथे पर, गाल पर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड या लेग पर, वो आपको मेंशन कर देना, वो आपकी आइडेंटिफाई। इसको हल्के में ना ले, बहुत अच्छे से मेंशन करें, बहुत ध्यान से मेंशन करें, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल। तो क्या आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, मतलब तो पीडब्ल्यूडी के लिए आपको फिल करना है, उसमें डिसेबिलिटी पूछेगा, यदि आप यस करेंगे कि एच हियरिंग वाली है, विजुअल वाली है, OH वाली है, तो ये सब आप नोटिफिकेशन में लास्ट में भी देख सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी चीज अवेलेबल है, या फिल कर सकते। परमानेंट एड्रेस फिल करना है, स्टेट कौन से स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, और पिन कोड क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना। एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, सारी चीजें सेव हो चुकी हैं। आगे चलते हैं। पर्सनल डिटेल हो चुकी है, पासवर्ड क्रिएशन हो चुका है, एडिशनल डिटेल हो चुकी है, डिक्लेरेशन कि भैया जो भी हमने फिल करी है ये बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तो यहां कुछ नहीं है, केवल यहां एग्री पे टिक कर देना है, और यहां डिक्लेयर। यहां आप OTR को प्रीव्यू कर सकते हैं। आप ध्यान से समझ लो, यहां पर आपने अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी फॉर्म में कुछ गलत फिल कर दिया है, तो प्रीव्यू पे बटन क्लिक करिए, सारा जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है, जो आगे प्रॉब्लम होगी फिर चेंज करने में, या फिर अगर आपको बैक करके सही कर रहे हैं तो आप इसको पीछे जाके सही कर, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेव ऑन नेक्स्ट, डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके, तो ये चारों स्टेज हमारी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। अब जैसे ही चारों स्टेज होंगी ऐसा दिखाई देगा, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट, और ये सारी चीज है ना, ये आराम से आपको दिखाई देगी। अब जैसे ही आप आ जाएंगे, अब जो बच्चे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो बच्चे वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके थे, अब यहां से उनकी कहानी शुरू होती है। तो जब वो लॉग इन करेंगे तो सीधा इस पेज पर आएंगे कि भाई वन टाइम OTR तो है कि आपको मल्टीटास्किंग के लिए फिल करना है, जिसकी डेट 26 जून से लेकर 24 जुलाई है, या फिर आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी के लिए फिल करना है, जिसकी डेट 23 जून से लेकर 18 जुलाई है, तो ये है। और ये CGL है, CGL हम ऑलरेडी पहले बता चुके थे। अभी हमारे यहां फोकस है MTS का, तो यहां चले जाएंगे, कर देंगे अप्लाई। याद रखिए ये आपका है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन जो चेंज होंगे वो 29 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगे, 11 बजे तक। अब आ चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार CBIC CBN एग्जामिनेशन 2025, है ना, वही सारी चीजें डिटेल में भी लिखी हैं, और कुछ फॉर्म फिल करते हैं, यहां से इंफॉर्मेशन शुरू। अब ये वो स्टेज है जो दोनों को करनी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसका किया हुआ है वो यहां आ जाएगा, जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी अभी किया है वो भी यहां आ जाएगा। कैंडिडेट इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, एजुकेशन डिटेल फिल करेंगे, एडिशनल डिटेल 1 2, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू फॉर्म और सबमिटेड फॉर्म। अब सबसे बड़ी बात है, इंफॉर्मेशन इन द कॉलम्स सीरियल नंबर 1 to 18 विल बी फिल्ड, ऑटोमेटिक फिल हुई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिक फिल है, आपको केवल वेरीफाई करना है, चेक करना है गलत ना हो। जैसे ये कैंडिडेट का नेम, आपका नाम ऑटोमेटिक फिल है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ,
एज कितनी आ रही है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो भी आ रही होगी। जेंडर, मेल कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी की पूछता है, सिटीजन, या फिर आपका विजुअल मार्क, मैट्रिक, 10th क्लास, ये सारी चीजें, 10th क्लास का रोल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये सारी चीजें है ना, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल। तो ये सब हमने भरनी नहीं है, केवल वेरीफाई करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक, है ना। आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब यहां आ जाएगा पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना। आपने एक बार चेक कर लिया कि भाई सही है, तो ये पर्सनल डिटेल हो गया। अब हम एजुकेशन डिटेल पर जाएंगे। अब यहां से आपको फिल करना होगा, तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल कर देना है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप। डिटेल ऑफ क्वालिफाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वही है वो, अगर उसमें क्वालिफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑप्शन में जाके अपनी चीजें सेलेक्ट कर लेनी। आपका पासिंग ईयर, किस साल आपने क्वालिफाई किया है, पास किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया है, कौन से यूनिवर्सिटी के नाम, स्टेट, रोल नंबर, परसेंटेज कितने थे, परसेंटेज में अगर सीजीपीए, कई जगह सीजीपीए चलता है कि सर 9.7, 7.2, मतलब वो 10 में से देते हैं, और कई जगह परसेंटेज चलता है, आप जानते हैं, तो परसेंटेज वगैरह यहाँ लिखना है। एक और लिखा है कोविड 19 की वजह से या किसी और रीजन की वजह से 2020 और 2021 में जिनके सीजीपीए भी नहीं है, अगर परसेंटेज में नहीं है, तो उनको एनए फिल करना है, नॉट एप्लीकेबल, और आपको यहां नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इस तरह से एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली आ जाए। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, आसान। तो कुल मिलाकर हम कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन में पर्सनल डिटेल फिल कर चुके हैं और एजुकेशन डिटेल फिल कर चुके हैं। अब हम एडिशनल डिटेल फिल कर रहे हैं, एडिशनल डिटेल 1। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? अगर यस, तो पूछेंगे कहां आपने जॉब की है, किस टाइप के एक्स सर्विसमैन। नो तो फिर सोचने वाली बात नहीं। क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं? अगर नो, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन का कोड क्या है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेंगे किस बेस पर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। ठीक है, ये है सेव एंड नेक्स्ट। एडिशनल डिटेल का ही बताया मैंने इसमें। अगर जो बंदा यस करेगा, एक्स सर्विसमैन में यदि आप यस करते हो तो ये पूछ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आर्म फोर्स ज्वाइन करने की, डेट ऑफ डिस्चार्ज होने की क्या है, लेंथ ऑफ सर्विस कितनी रही है, तो ये सारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, सारी चीजें पूछेगा अगर आप एक्स सर्विसमैन कॉलम में फिल करें, है ना। ये सारी चीजें हैं, वही हैं, अलग नहीं। ठीक है, सेम डेटा है और कुछ भी अलग नहीं है, केवल मैंने थोड़ा सा फॉर्म फिल करके दिखाया आपको कि अलग अलग डेटा करने पर वो अलग अलग इंफॉर्मेशन मांगता है। अब आता है एडिशनल डिटेल इंफॉर्मेशन 2। एडिशनल इंफॉर्मेशन 2, अब इसको ध्यान से समझना भाई, इस चीज को ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, यहां से थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर मांगा गया है, पहले सेंटर फिल करना है आपको, सेंटर के कोड, नोटिफिकेशन, वैसे तो लिखे हैं लेकिन नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा है, जैसे बरेली का 3005, जैसे भागलपुर का 3201। ये तो हमने रैंडमली फिल करे, आपको अपने अच्छे से फिल करने हैं कि आपके आसपास हो। 3 सेंटर फिल करा रहे हैं, इसका मतलब बाई चांस आपने लेट फॉर्म फिल करा या किसी वजह से पहला फॉर्म वो पहला सेंटर नहीं दे पाए तो दूसरी जगह फिल करें या तीसरा। जैसे गया सेंटर रीजन, पहले इसका वो है जोन वाइज, और ये तो आपको ये ध्यान से 3 सेंटर अपने घर के आसपास फिल करने। मीडियम ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जानते हैं जो 10th बेस वाला एग्जाम होता है ये लोकल लैंग्वेज में भी होता है, क्योंकि इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि 10th बेस का अगर कोई बच्चा तमिलनाडु से निकला है तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ा है, तो वो आगे 10th बेस पर अभी एकदम तो पढ़ नहीं सकता, लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकता, तो वो जो अपना पेपर है वो लोकल लैंग्वेज में भी, तो आपको मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका पेपर उसी मीडियम में आए।
ठीक है, वेरीफाई करना है मीडियम को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए, वही चीज 2 बार पूछी जा रही है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, प्रेफरेंस फिल करनी है स्टेट यूटी कि आपको किस स्टेट में किस पोस्ट के लिए अप्लाई पहले करना है। जैसे 11 नंबर से शुरू हो रहा है कहानी, 1 नंबर से नहीं 11 से। हवलदार सीजीएसटी चंडीगढ़, अगर आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं या आप चाहते हैं कि मेरी पोस्ट हवलदार के लिए पोस्ट है, हवलदार के लिए आप जानते हैं फिजिकल भी है, आप समझ गए कि यार मैंने फिजिकल में कर लेना है, मैं निकाल लूंगा और मैं चंडीगढ़ पोस्ट होना चाहता हूं, मेरे रिलेटिव है, मेरा घर है, तो आप 11 नंबर को पहले फिल करेंगे। अभी मैं फिल करके दिखाऊंगा। जैसे एमटीएस उड़ीसा, आप जानते हैं कि आप समझ गए कि भाई मुझे एमटीएस वाली जॉब करनी है, हवलदार वाली के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं या हवलदार वाली नहीं हो पा रही है, तो उड़ीसा फिल करना है 32 नंबर पहले। ऐसे एमटीएस सिक्किम, एमटीएस वेस्ट बंगाल, एमटीएस गुजरात, एमटीएस गोवा, एमटीएस दादर नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़, हरियाणा। ऐसे जैसे हवलदार सीजीएसटी रांची, हवलदार कस्टम कोलकाता, एमटीएस अंडमान निकोबार झारखंड, हवलदार कस्टम्स मुंबई, हवलदार कस्टम्स गोवा, वडोदरा, पुणे, लक्षद्वीप और आपका ये अलग अलग। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको देखो ऐसे फिल करनी, जैसे ये कॉलम है, मैं इसको कॉलम के आगे फिल करके दिखाता हूं। ध्यान से दी इस तरह से हमने कॉलम फिल करा, देखा आपने। सबसे पहले आपको लिखना, इन्हें कहा सारे बॉक्स फिल करना जरूरी है, आप एक भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ सकते। एक भी बॉक्स जब आप खाली छोड़ेंगे तो ये फॉर्म सेव नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, सेव और नेक्स्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ 28 हमने फिल करा, तो ये बंदा जो 28 है, तो ये 28 पे जो भी पोस्ट है वो पहले चाहता है। लेकिन एक बात ध्यान, आपकी जो प्रेफरेंस है उसी के बेस पर आपको जॉब मिलेगी। हवलदार वाली की कट ऑफ अलग जाती है, क्योंकि हवलदार वाली थोड़ी सी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। हवलदार वाली में फिजिकल भी होता है। आपने एमटीएस पहले फिल कर दी, तो हवलदार वाली की कट ऑफ भी आपने क्रॉस करी, तो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगी। याद रखना, पोस्ट लोकेशन, फिर 49, 50, 69, 31, 52, 70 डैश डैश डैश, ये सारे फिल करने हैं आपको। जब तक आप यहां तक फिल नहीं करेंगे तब तक ये सेव और नेक्स्ट नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं फिल करेंगे, ऐसे करेंगे, फिलिंग ऑफ द ऑल बैक्स इज मैंडेटरी, ऐसे लिखा आएगा। इफ यू वांट टू गिव लिमिटेड प्रेफरेंस देन एंटर एक्स इन द रिमेनिंग बॉक्सेस। अगर आप लिमिटेड प्रेफरेंस चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि भैया मेरी जॉब तो मनाली में ही लगे, मनाली के अलावा कहीं लगे ही ना, तो मैं तो 2 ही देना चाहता हूं बाई चांस, तो आपको एक्स 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 मतलब क्रॉस 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 फिल करना। लेकिन ये तो बेवकूफी होगी, आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना है, सिस्टमैटिक, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक कर देते थे सीजीएल वगैरह में पहले, कि वो 2 ही पोस्ट भर के आते थे कि हमें ये 2 चाहिए। नहीं, सारी फॉर्म फिल करो, सारा पोस्ट फिल करो। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब आपको यहां पर आ चुके हैं अपलोड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के लिए आपको एसएससी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, है ये लिखा है टू कंप्लीट फेस ऑथराइज। ये आपको फेस को वेरीफाई करना है। उसका प्रोसेस क्या है, लॉग इन टू मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी, ये गो टू डैशबोर्ड, उसके डैशबोर्ड पे गए, माई एप्लीकेशन पे गए और कंटिन्यू बटन रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के हैं जो भी हैं, गो टू आधार वेरिफिकेशन पे जाना है और आपको फेस को वेरीफाई करना है। कैप्चर फोटो कैप्चर करनी है और कैप्चर फोटो करते हुए आपको ये कैप, मास्क, ग्लासेस, चश्मे वगैरह भी, जैसे मेरे ग्लासेस हैं, अगर मैं फोटो कैप्चर करूंगा तो वो भी नहीं होने चाहिए। और उसके बाद कैप्चर ए लाइव फोटो का ऑप्शन आपके सामने आ जाए इस तरह से, और अपलोड सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होने चाहिए और साफ साफ लिखा है डायमेंशन 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की विथ और 300 DPI की होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह से हम कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल डिटेल 1, 2, अपलोड डॉक्यूमेंट, और अब हम प्रीव्यू फॉर्म पे आ चुके हैं। प्रीव्यू फॉर्म के बाद सबमिटेड, तो डिक्लेरेशन आपको ऐसे दिखेगा, एग्री, कैप्चा कोड और ये सब। ये आपका प्रीव्यू आ जाएगा एक तरह से कि आपको कुछ गलत तो नहीं फॉर्म फिल किया है, आप आराम से इसको देख लेंगे, ये प्रीव्यू फॉर्म। ठीक है,
चलिए उसको सबमिट कर दीजिए उसके बाद, और सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये तो हो गई बात कि फॉर्म फिल कैसे करना है। अगर मैं आपको बात बताऊं, हमारा अभी बहुत बेहतरीन तरीके से फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। एमटीएस के साथ साथ आपको पढ़ना कैसे है ये भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो आप फाउंडेशन बैच जो 30 जून से स्टार्ट हो रहा है उसमें एनरोल कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से अगर आप 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लग। चलिए ओके, थैंक यू, टाटा बाय।